अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं कौसर परवाना। बड़ी खुशी की बात है कि मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। मैं आज पहुँच चुका जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। वही के एक मास्टर के स्टूडेंट जो एमए कर रहे हैं उर्दू से, वो सहारनपुर के रहने वाले जामिया मिलिया से उर्दू में करते हैं। आई मैं उस स्टूडेंट से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ कि उर्दू में क्या क्या ऑप्शन है, आगे में क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक का, आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इत्तेकाम है जी। और मैं तो सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि यूपी वेस्ट यूपी में पड़ता है। जी। तो आप जामिया में पढ़ते हैं ना जी, तो आप उर्दू से कर रहे हैं जी। तो उर्दू में आप उर्दू क्यों चॉइस किए? उर्दू चॉइस करने का मेन रीज़न तो ये था कि मेरा बैकग्राउंड उर्दू रहा, जी जी जो हकीकत है। लेकिन फिर बाद में आके जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और पता लगता गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं उर्दू से, तो फिर एक इंटरेस्ट भी पैदा हो गया कि मुझे उर्दू लेना चाहिए। और उर्दू में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और नंबर 2 ये बात है कि उर्दू अपनी ज़ुबान है, हिंदुस्तानी ज़ुबान है, जो कि हमारी वजह से, हमारे कम इस्तेमाल की वजह से अपने आप में कम होती जा रही है। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए भी हमें उर्दू पढ़नी, पढ़ानी, सीखनी उर्दू रखें, अच्छी बात है। बहुत सारे भी उर्दू से अभी गवर्नमेंट जॉब भी किए हैं बिहार में बीएड करके। तो आप भी आगे में आपका क्या है इरादा? मेरा इरादा उर्दू में पीएचडी करना पीएचडी है। करना है। मैं उर्दू में कि ये है कि लिसानियात से पीएचडी करने का इरादा है, क्योंकि लिसानियात में एक तो मवाद बहुत कम है। मवाद कम होने की वजह से ये भी हमारी कमी रही है कि इसमें मवाद कम क्यों है, क्योंकि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लफ्ज़ क्या हैं। और हम उर्दू की आगाज़ और इर्तिका पे सब ने ध्यान दिया, गज़ल पे दिया, नज़्म पे दिया, नसर पे दिया, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि हमें तलफ़्फ़ुज़ कैसे अदा करने चाहिए, और हम कोई वर्ड या कोई हरफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और ये कहाँ से आया। इस चीज़ पे मेरा आगे इरादा है इंशाअल्लाह कि मैं इसी में पीएचडी करूँगा और इस पर और मवाद इकट्ठा करके फिर अपने से जो हो सके। उर्दू क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए, तो वो खुद इस बारे में जानते हैं कि हमें उर्दू क्यों पढ़नी चाहिए। जितने भी न्यूज़ एंकर बनते बड़े बड़े उर्दू को यूज़ करके आज आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। उर्दू के बगैर मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए कि अगर उर्दू डायलॉग्स ना हो तो उनके डायलॉग पूरे नहीं होते हैं। फिर अगर कोई गाना है उसमें भी अगर उर्दू को डाल दिया जाए तो एक मिठास पैदा हो जाती है। और अगर इंसान बोलना चाहे और अगर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने छोड़ दें तो उनकी ज़ुबान में भी मिठास वो वाली नहीं पैदा होती जो उर्दू के बज़रिए हो जाती है। तो उर्दू का अपने आप में एक अहम किरदार अदा किया उर्दू ने, हमारे बोलचाल की ज़ुबान में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और हमारी आम ज़िंदगी में। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात किए। तो आप मास्टर करें, आपको मुबारक देता, पीएचडी भी करें, प्रोफेसर बने और अब देश के लिए कुछ काम है। हाँ, बहुत अल्लाह हाफ़िज़।